तो गाइस पिछले जो क्वेश्चन था हमारा वो था कि ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स से विभेदी को शक्ति का प्रेशर किसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना लेसन कंप्लीट कर रहे थे, मैकेनिज्म एंड मैकेनिक्स या फिर मशीन्स कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है, पार्ट 2 है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या था। इसका आंसर था कि ऑटोमोबाइल में गियर बॉक्स से विभेदी को शक्ति का प्रेषण हुक जोड़ के माध्यम से किया जाता है। इसे यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं। हुक जोड़ का प्रयोग बहुस्पिंडल मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन में भी किया जाता है। हुक जोड़ का प्रयोग असमांतर परंतु एक बिंदु पर काटने वाली सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि किसी यंत्रावली का व्युत्क्रमण है। व्युत्क्रमण मतलब होता है इन्वर्जन, मतलब उसका उल्टा उच्चतर युगल को निम्नतर युगल में बदलना होता है। किसी शुद्ध गति की श्रृंखला में भिन्न कड़ियों को लगाकर प्राप्त करते हैं, उसे उलट देना होता है या फिर निवेश तथा निर्गत गति का उत्क्रमण करने में प्राप्त किया जाता है। तो इसका ये देखिए क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, एसएससी जेईई 2010 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि किसी यंत्र विन्यास मैकेनिज्म का व्युत्क्रमण इन्वर्जन बारी बारी से प्रत्येक कड़ी को बद्ध फिक्स करके प्राप्त किया जाता है। उत्क्रमण इन्वर्जन क्या होता है, शुद्ध गति की चैन में कोई भी कड़ी को बद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार किसी चैन में जितनी कड़ियां हैं उतने ही भिन्न यंत्र विन्यास प्राप्त हो सकते हैं। ये सभी यंत्र विन्यास देखने में भिन्न हो सकते हैं और विभिन्न प्रयोगों में लाए जा सकते हैं। इस भांति प्राप्त प्रत्येक यंत्र विन्यास आरंभिक यंत्र विन्यास का उत्क्रमण मतलब इन्वर्जन कहलाता है। इसी उत्क्रमण को ही इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन उच्चतम युग्म है, मतलब उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका दिया गया है बेल्ट या फिर पुली, टर्निंग पेयर या फिर स्क्रू पेयर या फिर स्लाइडिंग पेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, धीरे देखते हैं इसको हम लोग। जब दो कड़ियों के बीच बिंदु या रेखीय संपर्क होता है, जब दो कड़ियों मतलब दो पेयर की बात हो रही है, जब किन्हीं दो कड़ियों के बीच में, कड़ी का मतलब आप लोग वो समझ लीजिए गाँव में जो कड़ियाँ लगती थी दरवाजों में, उन कड़ियों की बात नहीं हो रही है, इसमें दो पेयर की बात हो रही है, दो तरफ से पकड़े हुए हैं, बांधे हुए हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट है, उन दो कड़ियों की बात हो रही है। ठीक है, जो दो कड़ियाँ किसी एक दूसरे को मिला रही हैं। जैसे अभी हम लोग केजीएफ की बात कर रहे थे, केजीएफ और सलार को पता नहीं कहाँ कहाँ से मिला दे रहे थे। जब सलार आ गई तो ये पता भी नहीं चला कि केजीएफ का उससे दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। कोई बोल रहा था उसका भाई निकलेगा, कोई बोल रहा था उसकी बहन, अरे कुछ भी चलता रहता है। तो वो कड़ियाँ ही है ना जो एक दूसरे को आपस में मिला रही हैं। पट्टा एवं घिरनी उच्चतर युगल बनाते हैं यदि किसी युगल के दो अवयव एक दूसरे की सतह पर मिलते हैं, जब उनके मध्य सापेक्ष गति हो और एक अवयव की सतह दूसरे अवयव के ऊपर सरकन या घुमाव गति करती है, तो ऐसे युगल निम्न युगल कहलाते हैं। ठीक है, निम्न युगल मतलब क्या होगा हमारा, मिनिमम पेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तराखंड जेईई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर में 2013 का क्वेश्चन है कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जनों की संख्या है, क्या है, 1426। इसका ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग आंसर कि किसी यंत्र विन्यास में जितनी कड़ियाँ होती हैं उतने ही इसके इन्वर्जन हो सकते हैं। जितनी कड़ी, अगर 6 होंगी, 2 होंगी, 1 होगी, 4 होंगी, जितने भी पेयर होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, इन्वर्जन। जाहिर सी बात है, अगर एक प्यूरल होगा तो उसका एक इन्वर्जन होगा ही होगा। ठीक है, फिर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म 4 कड़ियाँ होती हैं। स्लाइडर क्रैंक में कितनी कड़ियाँ होती हैं, हमेशा 4, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अतः इसके 4 इन्वर्जन हो सकते हैं। जाहिर सी अभी इसने बताया कि जितनी कड़ियाँ होंगी, जितने पेयर होंगे उतने उसके क्या होंगे, इन्वर्जन होंगे। क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके थोड़े डेफिनेशन में हम लोग पढ़ लेंगे साथ साथ में कि दो समांतर सॉफ्ट जिनके अक्षों के बीच की दूरी अल्प और परिवर्तनीय, मतलब छोटी, और अल्प का मतलब होता है छोटी, और परिवर्तनीय मतलब जो बदल सकती है, उनको निम्नलिखित से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, क्लच की व्यवस्था, क्लच अरेंजमेंट या फिर ओल्डम के युग्म कपलिंग, ओल्डम कपलिंग, हुक्स जॉइंट या फिर यूनिवर्सल कपलिंग। तो इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग क्या हो। तो इसका आंसर होने वाला है कि हुक जोड़ दो असमांतर परंतु एक बिंदु पर काटने वाली सॉफ्टों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। दोनों सॉफ्ट एक सीध में तथा किसी कोण पर हो सकता है। इसे सार्वत्रिक जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हुक्स नियम पे फॉलो करता है। ओल्डम कपलिंग क्या होती है, इसका प्रयोग दो सॉफ्टों में गति पारेषित करने के लिए किया जाता है जिनकी अक्षीय समांतर होती हैं तथा वहाँ उपयोगी है जहाँ पर अक्षों के बीच की दूरी क्रिया अंतर्गत बदलती रहती है। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लिया, एसएससी जेईई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि शुद्ध गति की श्रृंखला में कम से कम कितने शुद्ध गति की युगलों की आवश्यकता होती है, 1, 2, 3, 4। इसका ऑप्शन देखेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं अभी आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, जो भी आए हुए क्वेश्चन है पिछले मैकेनिकल जेईई, एसएससी जेईई, यूवीआरएनएल जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई, ठीक है, राजस्थान जेईई, उत्तराखंड जेईई, जितने भी
पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ इस वीडियोस के माध्यम से। तो फटाफट अगर आपको पसंद आती है वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो पढ़ना चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर लेसन्स। तो चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर कि सरल शुद्ध गति की श्रृंखला में कम से कम 4 लिंक तथा 4 शुद्ध गति की युगलों की आवश्यकता होती है। 4 कड़ियों से बनने वाला यंत्र विन्यासों को 4 छड़ चेन यंत्र विन्यास कहते हैं। इनमें 4 युगल पेयर्स होते हैं। विभिन्न मशीनें इस प्रकार की चयन तथा उनके उत्क्रमणों पर आधारित होती है। इनके युगल घुमाऊ या सरकने वाले होंगे। चारों कड़ियाँ भिन्न लंबाइयों की हो सकती हैं जैसे क्रैंक, रॉकर या फ्लोवर तथा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, अलग-अलग आंसर देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। एक और क्वेश्चन साथ में देखते हुए चल रहे हैं। देखिए बहुत से बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। यूपी SSC जो जेई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी जेई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC जेई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC जेई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC जेई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और पूछा गया है कि एक 4 पेयर वाली गति की श्रृंखला मतलब कोई चेन में निम्नतर युगल P की संख्या तथा बंद L की संख्या, बंद मतलब लिंक की बात हो रही है, लिंक की बात हो रही है, संख्या के बीच संबंध किस प्रकार प्रदर्शित होता है। तो L और P कौन से फॉर्मूले में यूज़ होता है। ऑप्शन हमारे इसमें दिया गया है। ऑप्शन ए है L = 2P-6, ऑप्शन बी है L = 2P-1, L = 2P-4, ऑप्शन डी है L = P+4। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा। तो L और P जो मिलके फॉर्मूला बना रहे हैं वो L = 2P-4 होगा। L हमारी कड़ियों की संख्या है मतलब चेन्स की संख्या है और P हमारा निम्न युगल की संख्या है। ठीक है, इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर उदाहरण है। किसका उदाहरण है। ये ऑप्शन दिए गए उच्च जोड़े का, निम्न जोड़े का, फिसलन जोड़े का या फिर घुमाव जोड़े का। यूपीएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग आंसर होगा कि ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर निम्न जोड़े लोअर पेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है। लोअर पेयर। निम्न युगल के अन्य उदाहरण हैं हुक जोड़, पेंटोग्राफ, ट्यूसी लीवर यंत्रावली, ठीक है, स्कॉट सरल यंत्रावली, वॉट यंत्रावली या फिर ग्रास होपर यंत्रावली। ठीक है, उच्च युगल के उदाहरणों में कौन कौन से आते हैं। कैम फॉलोवर या फिर गियर चालक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले हमारा पूरा आरआरबी जेईएसई और लोको पायलट में आए हुए क्वेश्चन हैं जो भी टेक्नीशियन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला है हमारा, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। निम्न युगल लोअर पेयर होता है। क्या होता है। बॉल तथा सॉकेट जोड़। 2 गति करते हुए अवयवों की सतह पर स्पर्श संपर्क में हो तो ऐसे युगल कहलाते हैं निम्न युगल या फिर लोअर पेयर। एक सरल यंत्र विन्यास में होती है। क्या होती हैं। 4 कड़ियाँ मतलब 4 चेन्स। उच्च युगल हायर पेयर होता है। कैम तथा फॉलोवर। यदि युगल के 2 अवयव एक दूसरे से बिंदु या रेखा पर मिलते तो युगल कहलाता है उच्च युगल मतलब हायर पेयर। उच्च युगल होते हैं गियर, बॉल तथा रोलर बियरिंग। जब किसी युगल के दोनों अवयवों के आपस में यांत्रिकी विधि से जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं बंद युगल या फिर क्लोज पेयर। सभी निम्न युगलों को कहते हैं बंद युगल या फिर क्लोज पेयर। जब तरल के द्वारा गति पारेषित की जाती है तो यह कहलाती है। क्या कहलाती है। तरल कड़ी। कड़ी का उद्देश्य होता है गति एवं बल पारेषित करना। कड़ी का उद्देश्य और क्या होता है। मशीनों या आलम देने के लिए। कड़ी का उद्देश्य और क्या होता है। मशीनों के अन्य अंगों को गाइड करने के लिए। जाहिर सी बात है उसको बहुत से यूज़ आता है। हम लोग पढ़ी मैकेनिज्म रहे हैं। मैकेनिज्म के अंदर मैकेनिज्म का मतलब ही क्या है कि बहुत सारे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी किस मैकेनिज्म क्या है। हमारी बॉडी के बहुत से पार्ट हैं। हमारे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ठीक है, आईज है, लंग्स हैं। ये सब जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तभी तो हमारी जो पूरी बॉडी है मैकेनिज्म पे वर्क करती है। अदरवाइज़ अगर किसी एक चीज़ को निकाल के रख दिया जाए तो हमारी बॉडी थोड़ी ना ज़्यादा काम कर पाएगी। अगर चल भी गई तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ठीक है, फिर अगला है कि यदि पारेषण के दौरान यदि कड़ियों में कोई विरूपण नहीं होता है तो ऐसी कड़ियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं। दृढ़ कड़ियाँ। 3 प्रकार की कड़ियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं। दृढ़, लचीली, तरल। एक या कई प्रतिरोधी पिंडों के संयोजन को कहा जाता है कड़ी। ठीक है, बेलन युगल होते हैं। क्या होते हैं। बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग। गोली युगल होते हैं बॉल तथा सॉकेट जोड़। यूनिवर्सल जोड़ होता है निम्न युगल। हाइड्रोलिक प्रेस को मानते हैं तरल कड़ी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्रॉस हैंड तथा गाइड होते हैं। क्या होते हैं। सरकने वाला युगल। अकरमैन स्टीयरिंग गियर कहलाता है घुमाऊ युगल। डेविस स्टीयरिंग गियर कहलाता है सरकन युगल। ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग कहलाता है निम्न युगल। किसी यंत्र विन्यास में कड़ियों की संख्या L है तब उसके उत्क्रमण इन्वर्जन क्या होगा। L। ठीक है, पेंटोग्राफ यंत्र विन्यास में कड़ियों की संख्या होती है 4। अभी मैंने ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको भी समझाया भी था। ठीक है, उसके बाद में दोहरे सरल क्रैंक चैन में उत्क्रमणों की संख्या होती है 3 और सरकने वाले क्रैंक चैन में होती है 4। ठीक है, इसके बाद में और पढ़ेंगे हम लोग। स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास का उत्क्रमण होता है। क्या होता है। दोलन सिलेंडर इंजन।
क्रॉस हेड में होती है सरकने वाली गति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिटवर्थ द्वैत वापसी यंत्र किसका उत्क्रमण है? किसका है? स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास का। संयुक्त यंत्र विन्यास में कड़ियाँ होती हैं 4 से अधिक। टाइपराइटर होता है एक यंत्र विन्यास। हार्ट यंत्र विन्यास में होते हैं 6 कड़ियाँ। ठीक है। खुले युगल, खुले पेयर, ओपन पेयर वे होते हैं जिनके युगल के अवयव यांत्रिक विधि द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। किसी स्प्रिंग को दबाया या खींचा जाता है तो उसमें एकत्रित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? विकृति ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कि चारों घुमाव युग्म होते हैं क्रैंक तथा लीवर या फिर बीम इंजन। एक सरकने वाला तथा 3 घुमाव युगल होते हैं द्विवापसी इंजन। ठीक है, 2 सरकने वाले तथा 2 घुमाव युगल को कहलाते हैं एक टिपिकल या फिर ट्रेमल, स्कॉच योक या फिर ओम कपलिंग में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा अगला लेसन आ जाएगा काइनेमेटिक एनालिसिस या फिर सिंथेसिस, शुद्ध गतिकी विश्लेषण या फिर संश्लेषण। तो आज के लिए इस वीडियो में जो लेसन हमारा था वो कंप्लीट हो गया मैकेनिज्म एंड मशीन्स का। ठीक है, अगला हमारा लेसन 2 कल से स्टार्ट हो जाएगा। अगली वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी है हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।